हेलो एंड वेलकम टू मिनी होर आईएएस। तो आज मैं आपको दो स्टोरी सुनाऊंगा। एक है नाम नॉन अलाइन मूवमेंट और दूसरा है वार ऑफ 1971 बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान एंड लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश। इन दोनों वार में आपको एक चीज कॉमन दिखेगी, जो है यूएसए का इंडिया के अगेंस्ट होना। तो इन दोनों स्टोरी को आज हम समझेंगे और साथ में ये भी समझेंगे कि आज के समय यूएसए इंडिया की तरफ टिल्टेड क्यों हो रहा है। चलिए पहले स्टोरी से शुरू करते हैं। नाम दैट इज नॉन अलाइंड मूवमेंट। आई नो कि इसमें से बहुत लोगों को पता होगा नाम क्या है, 1971 के वार में यूएसए का क्या रोल था। लेकिन आज के समय टिल्टेड क्यों हो रहा है, इसको समझने के लिए आपको नाम और 1971 का वार ये दोनों समझना होगा। 1945 में एंड हुआ सेकेंड वर्ल्ड वार का, जब यूएसए ने जापान के हिरोशिमा एंड नागासाकी पर एटॉमिक बॉम्ब ड्रॉप किया। जापान ने सरेंडर किया और इससे वर्ल्ड वार का एंड हुआ। फिर इसमें से दो ग्लोबल सुपर पावर इमर्ज होकर आए, एक आपका यूएसए और दूसरा यूएसएसआर, जो आज के समय रसिया है आफ्टर ब्रेकडाउन ऑफ यूएसएसआर इन 1991। तो नॉन अलाइन मूवमेंट क्या है? जब दो सुपर पावर ग्लोबल सुपर पावर इमर्ज होकर आए तो कुछ कंट्रीज यूएसए के साथ अलाइड होने लगी और कुछ कंट्रीज यूएसएसआर के साथ अलाइड होने लगी, और इन दोनों में चला कोल्ड वार एरा। जब कोल्ड वार एरा चला तब ये दोनों कंट्रीज एक दूसरे को, जो छोटी कंट्रीज थी, अट्रैक्ट करने लगी और अपने ग्रुप में शामिल करने लगी। जो यूएसए के साथ शामिल हुई उनको कहा जाता है वेस्टर्न वर्ल्ड, और जो यूएसएसआर के साथ मिली उनको कहा जाता है ईस्टर्न वर्ल्ड या वर्सो पैक्ट, और जो यूएसए के साथ मिली वो बना नाटो। लेकिन इसी में इंडिया नया नया आज़ाद हुआ था फ्रॉम द कॉलोनिज्म। इसमें क्या हुआ कि हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने अपना एक इंडिपेंडेंस फॉरेन पॉलिसी चलाई और कुछ साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज और कुछ अफ्रीकन कंट्रीज के साथ मिलकर एक ग्रुप फॉर्म किया, जिसका नाम रखा गया नॉन अलायंस मूवमेंट, दैट इज नाम। इसमें डिसाइड किया गया कि ना तो हम यूएसए की तरफ होंगे और ना ही हम यूएसएसआर की तरफ टिल्टेड होंगे। हमारी जो फॉरेन पॉलिसी वो बिल्कुल इंडिपेंडेंस चलेगी, किसी पर हमारा अधिकार नहीं होगा। ये बात यूएसए को बहुत तगड़ी से खड़की और वो किसकी तरफ टिल्टेड हो गया? पाकिस्तान की तरफ टिल्टेड हो गया। और वो पाकिस्तान के साथ जब साथ हुआ तो पाकिस्तान के पॉलिटिक्स में भी उसका इंटरफेरेंस होने लगा। दूसरी स्टोरी 1971 की। यहीं से शुरुआत होती है कि जब यूएसए टिल्टेड होने लगा पाकिस्तान की तरफ और बांग्लादेश में जो पाकिस्तान है वो जेनोसाइड कराने लगा 1971 में। उस समय हमारे देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जो थी, उन्होंने सोचा कि हम बांग्लादेश को लिबरेट करेंगे, उससे अलग कर देंगे। दोनों में युद्ध होने लगा इंडिया और पाकिस्तान में। इसमें ऑब्वियस सी बात है इंडिया इमर्ज हुआ एज ए विक्टोरियस, बट यहाँ पर आपको समझना होगा कि यूएसए का रोल क्या था। यूएसए ने अपनी एक नेवल वारशिप, एक बेड़ा जो है वो इंडिया की तरफ भेजने लगा, क्योंकि वो अलाई था पाकिस्तान के। बट यहाँ पर रसिया ने सपोर्ट किया, जो उस समय यूएसएसआर था, इंडिया का। तो इन दोनों केस में आपने कॉमन क्या देखा कि इन दोनों केस में यूएसए जो है वो कंप्लीटली अगेंस्ट था इंडिया के, ड्यू टू इट्स फॉरेन पॉलिसी। कि इंडिया जो है यूएसए की तरफ टिल्टेड क्यों नहीं हुआ। फिर ये अब मेजर चेंजेस क्यों हमको देखने को मिल रहे हैं कि इंडिया जो है, सॉरी, यूएसए जो है टिल्टेड हो रहा है इंडिया की तरफ। इसके साथ ही जब इंडिया परचेज कर रहा था S-400 मिसाइल सिस्टम फ्रॉम द रसिया, तब बात चल रही थी पेंटागन में कि हम लगाएंगे सैंक्शन। लेकिन इनको अपना लॉ चेंजेस करना पड़ा, दैट इज काटसा एक्ट में इनको अमेंडमेंट करना पड़ा और देना पड़ा इंडिया को वेबर। तो यही आज हम डिस्कस करेंगे। 5 में ऐसे कारण आपको बताऊंगा कि यूएसए इंडिया की तरफ टिल्टेड क्यों हो रहा है और उसका कारण क्या है। व्हाई इज यूएसए टिल्टेड टुवर्ड इंडिया फ्रॉम नाउ? पहला जो कारण है चाइनाज डोमिनेशन। यू नो, चाइना इज इमर्जिंग इकोनॉमी एंड 2030 तक जो इसकी जीडीपी है वो बीट कर देगी यूएसए को। यूएसए की मोस्ट प्रोबेबल जीडीपी है 18 टू 20 मिलियन, सॉरी, ट्रिलियन, एंड चाइना की जीडीपी 15 टू 18 ट्रिलियन डॉलर। चाइना एक इमर्जिंग मार्केट है जो डोमिनेट करना चाहता है, और ये बात यूएसए को ऑब्वियस सी बात है अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि वो जो है जब 1991 में ब्रेकडाउन हुआ यूएसएसआर का, उस समय एंड हुआ कोल्ड वार एरा का, और ये सुपर पावर बना रहा, जबकि यूएसएसआर टूटने के कारण सुपर पावर नहीं रहेगा। अब चाइना उसको चैलेंज कर रहा है एज इकोनॉमिकली एंड आल्सो मिलिटरीली। तो चाइनाज का डोमिनेशन को काउंटर करने के लिए इंडिया का सपोर्ट चाहिए, क्योंकि इंडिया और चाइना के बीच में भी काफ़ी डिस्प्यूट्स हैं। इन दोनों के, इंडिया और चाइना के भी रिलेशंस काफ़ी अच्छे नहीं हैं।
इसलिए यूएसए क्या सोच रहा है कि हम इंडिया के साथ हो लें, जिससे हम चाइना को काउंटर कर सकें इकोनॉमिकली मोस्ट प्रोबेबली। दूसरा कारण है जापान और चाइना के बीच में संकाकू आइलैंड को लेकर विवाद। काफी न्यूज में रहता है ये बेसिकली एक आइलैंड है जो चाइना और जापान के बीच में विवादित है। इस पर दोनों क्लेम करते हैं, हालांकि जो कब्जा अभी है वो है जापान का। एज यू नो कि जब नागासाकी पर एटॉमिक बम यूएसए ने गिराया, उस समय ट्रीटी साइन हुई जिससे ये हुआ कि जापान की रक्षा करेगा कौन? यूएसए। अब चाइना जो है जापान को भी चैलेंज दे रहा है। जब चाइना जापान को चैलेंज दे रहा है तो ऑब्वियस सी बात है यूएसए को खड़ा होना पड़ेगा, और चाइना को काउंटर करने के लिए इंडिया की ज़रूरत उसे पड़ेगी, क्योंकि अगर आप पूरे एशिया में देखें तो इंडिया इज द मिलिटरली मोस्ट पावरफुल कंट्री, राइट। इसके साथ ही लॉन्ग टर्म एनिमी जो मैंने अभी आपको सुनाया, कोल्ड वार एरा यूएसएसआर, उसके बाद उसका ब्रेकडाउन होना, दैट इज रसिया, और इसी के साथ ही जापान और रसिया के बीच में भी एक आइलैंड को लेकर विवाद है, दैट इज कुरिल आइलैंड। तो इस हिसाब से क्या हुआ कि जब इंडिया रसिया की तरफ ज़्यादा टिल्टेड होने लगा, वैसे तो इंडिया की हमेशा से ही इंडिपेंडेंस फॉरेन पॉलिसी रही है, लेकिन 1971 वार के बाद जो इंडियंस हैं उनके लिए रसिया महत्वपूर्ण हो गया। जब 1971 के वार में रसिया ने इंडिया का साथ दिया, तभी से इंडिया के लोग लॉन्ग टर्म अलाई बन गए रसिया की। अब यूएसए क्या चाहता है कि जो टिल्टेड है इंडिया रसिया की तरफ, उसको कम किया जाए, क्योंकि उसका लॉन्ग टर्म इनेमी रसिया। इसके साथ ही जापान को लेकर जो कुरिल आइलैंड का विवाद है बिटवीन रसिया एंड जापान, इसको भी काउंटर करने के लिए उसे इंडिया की ज़रूरत पड़ सकती है और पड़ेगी, क्योंकि इंडिया जो है एशिया में या साउथ ईस्ट एशिया में काफ़ी पावरफुल कंट्री और एक इमर्जिंग इकोनॉमी है। अब यूएसए चाहता है कि जो रसिया की तरफ भारत का झुकाव हो वो कम हो और हमारी तरफ झुकाव बढ़े, इसलिए काटसा में बेबर भी देना इसी का एक पहलू था। तो लॉन्ग टर्म इनेमी जो इनका रसिया है, उससे दूरी बनाने के लिए कि इंडिया उससे दूर हो जाए, बेसिकली इनको ज़रूरत होगी कि इंडिया के साथ मिलकर कोऑपरेशन करें। यहाँ पर पूरा जो है आपको मैप दिखा दिया गया है, आप इसको मार्क जरूर कर लेना। फोर्थ है डोमिनेटिंग इंडियन ओशियन। एज यू नो कि चाइना जो है कंप्लीटली साउथ चाइना सी को अपना मानता है। इनफैक्ट वो कभी इंडियन ओशियन को अपने डॉक्यूमेंट में मेंशन ही नहीं करता है, राइट। क्यों? क्योंकि वो जो है साउथ चाइना सी अपने आप को क्या करता है कि कंप्लीटली उसका डोमिनेशन है, क्योंकि उसमें ह्यूज रिसोर्सेस पाए जाते हैं, और वो पूरे इंडियन ओशियन में या साउथ चाइना सी में अपने आप को डोमिनेट करना चाहता है, ताकि वहाँ से जो नेचुरल रिसोर्सेस हैं उसको एक्सप्लोइट कर सके और अपना डोमिनेशन बढ़ा सके। और ये यूएसए कभी होने नहीं देगा, क्योंकि मैंने पहले भी आपको बताया हूँ कि यूएसए क्या कर रहा है कि चाइना को हर तरफ से रोक रहा है कि वो मेजर इकोनॉमीज ना बन पाए। तो अगर इंडिया का सपोर्ट यूएसए को नहीं मिलेगा तो ये आसान नहीं होगा यूएसए के लिए कि वो चाइना को काउंटर कर पाए। इसलिए इंडिया का सपोर्ट इसको चाहिए ही चाहिए। और लास्ट सबसे इशू है ताइवान इशू। जैसा आपको पता होगा ताइवान जो है सेमीकंडक्टर बनाने में मास्टर है। जिस तरह इंडिया जो है फार्मास्यूटिकल्स के लिए जानी जाती है, उसी तरह ताइवान सेमीकंडक्टर के लिए जाना जाता है। और सेमीकंडक्टर जो है इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट में सबसे ज़्यादा यूज होते हैं। इनफैक्ट सभी इलेक्ट्रॉनिक्स जो गैजेट्स होते हैं उनमें सेमीकंडक्टर कंडक्टर का मोस्ट प्रोबेबली यूज किया जाता है। एज यू नो कि जो बड़ी एमएनसीज हैं जैसे माइक्रोसॉफ्ट हो गई, टेस्ला हो गई, ये सब अमेरिकन ओरिजिन है, और इन सबको चाहिए सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर चाहिए तो इनको ताइवान से लेना पड़ेगा, राइट। अब सोचो कि अगर चाइना ने ताइवान पर कब्जा करके उसको अपने में मिला लिया, तो इनको जो इनमें कोल्ड वार या राइवलरी चल रही है बिटवीन यूएसए एंड चाइना, उससे प्रॉब्लम होकर और इनका जो सेमीकंडक्टर का सप्लाई है वो रुक जाएगा। इसलिए क्या सोचते हैं कि इंडिया का बॉर्डर लगता है चाइना के साथ, राइट। अभी वज्र प्रहार एक एक्सरसाइज भी इंडिया और यूएसए के बीच में हुई है, जिससे चाइना काफी गुस्सा है। अब यूएसए क्या चाहता है ना कि जो है इंडिया हमारा एक मेजर पार्टनर बन जाए इन द इंडियन ओशियन रीजन एंड इन एशिया रीजन टू काउंटर द चाइनीज। अब यूएसए सोचता है कि चाइना को टू फ्रंट वार में प्रॉब्लम होगी, इसलिए चाइना जो है ताइवान पर अटैक नहीं करेगा।
तो ये 5 ऐसे रीजंस थे जिससे क्या हो रहा है कि यूएसए इंडिया की तरफ टिल्टेड हो रहा है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। साथ में ही अगर आप कोई सुझाव या सजेशंस देना चाहें कि यूएसए और इंडिया के रिलेशंस के बारे में तो जरूर बताएं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट गाइज।